बच्चे की करैक्टर की डेवलपमेंट की सबसे ज़्यादा जो जिम्मेदारी होती है वो पेरेंट्स पे आयद होती है। लेकिन सबसे बड़ा मसला तब सामने आता है कि जब पेरेंट्स ये वाली चीज़ें करैक्टर की डेवलपमेंट स्कूल वालों से एक्सपेक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। अब स्कूल वालों के तो बच्चे हैं नहीं, ठीक है, वो आपके साथ मुआहदा करते हैं, बिजनेस डील करते हैं, लेकिन जो काम पेरेंट्स खुद बजाते खुद ये काम कर सकते हैं तो उतना बेहतर अंदाज में शायद स्कूल वाले नहीं कर पाएंगे। सो द पॉइंट इज़ पेरेंट्स को स्पेसिफिकली फादर क्योंकि सोशल एक्सपोजर देते हैं, माँ घर की में रहते हुए उसको बच्चे की तरबियत करती है, मिलके अगर तरबियत करेंगे तो बच्चा एक अच्छा इंसान बनेगा। याद रखिएगा, एक अच्छा इंसान बनाएंगे वो कामयाब इंसान, अमीर इंसान, बड़ा इंसान बन जाएगा। लेकिन सबसे पहले पेरेंट्स की जिम्मेदारी होगी अपने बच्चे को एक अच्छा इंसान बनाने के लिए। और सबसे पहले पेरेंट्स को, खुसूसी तौर पे फादर्स को, अपने बच्चों को ये 7 चीज़ें बचपन से ट्रेन करनी पड़ेंगी। नंबर 1, रिस्पेक्ट। खुद की कैसे करनी है, दूसरों की कैसे करनी है, और इर्द गिर्द के इन्वायरमेंट की कैसे करनी है। जब ये चीज़ आप अपने बच्चे को खुद सिखाते हैं तो ये चीज़ें बच्चा आपके उस एक्ट्स को भी देख रहा होता है और आपको फॉलो भी करने की कोशिश कर रहा होता है और आपसे सीख भी रहा होता है। और ये सारी चीज़ें आप जब तक उसको खुद करके नहीं दिखाएंगे, प्रैक्टिकली वॉक द टॉक नहीं होगा आपकी ज़िंदगी में, कॉल और फेल सेम नहीं होगा। आपका बच्चा आपकी बात सुन शायद ले लेकिन मानेगा कभी नहीं। सो आपको अपने बच्चे को सीधा रखने के लिए भी खुद भी सीधा लाइन पे होना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपने अपने बच्चे को जो चीज़ सिखानी है वो रिस्पेक्ट करना सिखाना है। अपने से बड़े की किस तरीके से रिस्पेक्ट करनी है, खुद की कैसे रिस्पेक्ट करनी है, कौन सी बातों पे स्टैंड लेना है, अपने बच्चों को सिखाना है। ये रिस्पेक्ट में आता है। और आपने इन्वायरमेंट के बारे में भी सिखाना है कि बहुत सी ऐसी चीज़ें जिसमें जानवर हैं, जिसमें बिलो द प्रोफाइल लोग हैं, जिसमें नेचर है, इनकी भी रिस्पेक्ट करनी है। ये भी आपने अपने बच्चे को सिखाना है। नंबर 2, सेल्फ कंट्रोल और डिसिप्लिन। ये चीज़ें भी आपने अपने बच्चे को सिखानी है। दूसरी वेरी इंपॉर्टेंट, आज के दौर में जिस तरीके से लोगों के पास ऑप्शंस आ रही हैं, हर दूसरे दिन कुछ नया चीज़ें आ रही हैं, मटीरियलिस्टिक लोग ज़्यादा हो रहे हैं। अपने बच्चे को नर्व्स को कंट्रोल करने के लिए उसको डिसिप्लिन भी सिखाना पड़ेगा, उसको सेल्फ कंट्रोल भी सिखाना पड़ेगा कि अगर उसका ख्वाहिश दिल में पनप भी जाए तो वो अपने आप को रोक पाए, उसको समझ पाए और उसकी ज़िंदगी में डिसीजन मेकिंग अच्छी हो जाएगी, फैसला साजी बहुत अच्छी हो जाएगी। तीसरा, आपने अपने बच्चों को जो सिखाना है वो फाइनेंस के बारे में सिखाना है कि बजट कैसे बनाना है, लाइबिलिटीज़ और एसेट्स क्या क्या होते हैं, ये कैसे कैसे काम करते हैं, इन्वेस्टमेंट क्या होती है, मैनेजमेंट क्या होती है। आपने सब कुछ जो पैसे से रिलेटेड चीज़ें होती हैं आपने अपने बच्चे को बचपन से ट्रेन करना ताकि पैसे के बारे में वो जाने भी, अंडरस्टैंडिंग भी रखे और उसके सही तरीके से यूटिलाइजेशन के बारे में भी वो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग उसकी बचपन से आपने उनको ट्यून इन करना है ताकि आगे जाके जब वो खुद अपने पाँव पे खड़ा होगा और एक ज़िंदगी में आगे बढ़ेगा तो अपने पैसों की कदर भी करे और उनको सही इस्तेमाल भी करना है उसको। चौथा, टाइम यूटिलाइजेशन। आपने अपने बच्चे को वक्त की कदर भी सिखानी होगी और टाइम को यूटिलाइज करना भी सिखाना होगा। यहाँ से आपका बच्चा प्रायोरिटाइजिंग द टास्क सीखेगा। टास्क को कैसे प्रायोरिटाइज करते हैं, अपनी ज़िंदगी में कौन सी चीज़ों को पहले करना है, कौन सी चीज़ों को बाद में करना है, कौन सी चीज़ों को इमीडिएट बेसिस पे करना है, कौन सी चीज़ों को खुद नहीं करना, किसी और से करवाना है। ये सारी चीज़ें आपने अपने बच्चे को ट्रेन करना ताकि आपकी बच्चे की ज़िंदगी में टाइम इज़ मनी और ये एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है, वंस इट्स लाइक एक बार चला गया वक्त तो दोबारा वापस नहीं आएगा। तो आपने ये चीज़ अपने बच्चे को ज़रूर सिखानी है ताकि वक्त को बेहतर तरीके से इस्तेमाल करके ज़िंदगी में वो आगे बढ़ सके। पाँचवा, आपने अपने बच्चों को सिखाना है कि अपनी अगर गलती हो जाए तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, अपने एक्शंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। और जब भी कभी बच्चा ऑफ कोर्स गलती करेगा ही करेगा, जब भी आपके बच्चों से गलती हो, इस चीज़ को प्रैक्टिस करवाने के लिए कि अपनी एक्शंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी को ओन करने के लिए अगर गलती हो जाए तो उसको फिक्स करने का मौका भी देना है, सिचुएशन भी क्रिएट करनी है, रास्ता भी बताना है कि आप अपनी गलतियों को फिक्स कैसे करते हो। जब ये चीज़ें करेगा तो वो डेफिनेटली अपने एक्शंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेगा और अपनी गलतियों को अंडरस्टैंड भी करेगा और एक ख़ास ट्रैक पे भी रहेगा। छठी इंपॉर्टेंट बात, कम्युनिकेशन स्किल्स। बच्चे को बताना है बोलना कैसे है, सुनना कैसे है,
अपनी ओपिनियन कैसे एक्सप्रेस करनी है, किस अंदाज में ओपिनियन को एक्सप्रेस करना है, सवाल कैसे पूछने हैं, किस तरीके से पूछने हैं। सिर्फ कम्युनिकेशन स्किल इज़ नॉट अबाउट कि बोलना आता है, इट्स ऑल अबाउट लिसनिंग एज वेल। इट्स ऑल अबाउट कि आप बच्चों से घर के मामलात में उनकी ओपिनियंस भी पूछें, वट एवर जो भी है, एटलीस्ट उनको कॉन्फिडेंस आएगा कि उनसे पूछा जाता है, उनकी ओपिनियन ली जाती है। ये चीज़ें बच्चों को अपग्रेड करेंगी, ग्रूम करेंगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बच्चों को सेल्फ केयर के बारे में सिखाना है। अपनी सेल्फ केयर स्पेशली फिजिकली, कि अल्लाह ने जो बॉडी दी है, बॉडी के अंदर हर एक ऑर्गन है, ये एक ऐसा तोहफा है जो सिर्फ अल्लाह ने सिर्फ उस एक बच्चे को दिया, ये आपने उसको बताना है, ताकि वो अपनी पूरी बॉडी की हाइजेनिकली ओवरऑल नरिशमेंट खुद करे और प्लस उसकी रिस्पेक्ट भी करे उस ऑर्गन की, पूरी बॉडी की, और उसकी केयर भी करे। दूसरा, मेंटली भी आपने सिखाना है कि अपनी सेल्फ केयर कैसे करनी है, नेगेटिव चीज़ों से कैसे दूर रहना है, नेगेटिविटी कैसे आती है, नेगेटिव वाइब्स कैसे आती हैं, नेगेटिव लोग किस टाइप की चीज़ें आपको इंड्यूस कर जाते हैं, अपनी सारी चीज़ें बताते हैं, ताकि मेंटली और इमोशनली भी वो बच्चा अपने आप को केयर में लाए और अपनी सेल्फ केयर करता रहे। ये 7 चीज़ें जिस दिन पेरेंट्स ने अपने बच्चों की खुद ओनरशिप ले ली, तो फिर लीडर्स डेफिनेटली पैदा होना स्टार्ट हो जाएंगे और हम किसी से गिला नहीं करेंगे, हमारे अपने घरों में लीडर पैदा हो रहेंगे। और ये बात पूरे वसूख से मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बहैसियत फादर, मेरे अपने 3 बच्चे हैं, पूरी जिम्मेदारी से ये सारी चीज़ें मैं उनको अभी से प्रैक्टिस करवाता होता हूँ हर एक फेज़ में। और इंशाल्लाह आई जस्ट होप एंड प्रे कि वो माशरे में एक अच्छे इंसान के तौर पे सामने आएंगे। और आप सब के लिए भी दुआ है कि आप सबके बच्चे भी एक अच्छे इंसान के तौर पे सामने। अब तक ख्याल रखिएगा। थैंक यू।